नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने एमपीपीएससी मेंस की जो फोर्थ यूनिट है एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र की, उसके अंतर्गत हमने चौथी यूनिट में से कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। जैसे सत्यनिष्ठा के बारे में हमने बात की थी। आज हम उसी फोर्थ यूनिट का अगला जो टॉपिक है निष्पक्षता, उसके बारे में बात करेंगे। निष्पक्षता दो शब्दों से मिलकर बना होता है, निः धन पक्ष। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब निष्पक्षता से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, या फिर क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक लोक सेवक के लिए निष्पक्षता कितनी आवश्यक है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान देते हैं कि निष्पक्षता क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न जरूरी है निष्पक्षता के बारे में जानना। तो उचित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हुए बिना भेदभाव बिना पक्षपात के प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करना ही निष्पक्षता कहलाता है। ठीक है, उचित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हुए बिना किसी भेदभाव के बिना पक्षपात के प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करना ही निष्पक्षता कहलाता है। क्या कहा हमने कि उचित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हुए बिना भेदभाव बिना पक्षपात के प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करना ही निष्पक्षता कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है, अर्थात निर्णयकर्ता को कोई भी निर्णय वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर ही या उसको आधार बनाकर ही करना चाहिए, अर्थात उसे किसी पूर्वाग्रह के कारण पहले से किसी पक्ष के प्रति समर्थन या विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए। क्या कहा उसने कि किसी पूर्वाग्रह के कारण पहले से किसी पक्ष के समर्थन या विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द आया है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। मतलब हम उस मामले की जांच नहीं किए हैं और सामने वाले के ऊपर कोई ऐसी राय हमने बना ली है या फिर हमने अपने मन में निर्णय ले लिया है, उसी को हम कहते हैं पूर्वाग्रह। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है कि पहले से निश्चित मत जो नकारात्मकता पर आधारित हो, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। तो पूर्वाग्रह की दो चीजें हमने बताई, या तो हमने पहले से ही मन बना लिया है उसके प्रति निर्णय ले लेना है, क्या निर्णय लेना है ये हमने पहले से ही सोच लिया है। तो यही बात की गई है आपकी निष्पक्षता में कि निर्णयकर्ता को कोई भी निर्णय वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर ही या आधार बनाकर ही करना चाहिए, उसे किसी पूर्वाग्रह के कारण पहले से किसी पक्ष के प्रति समर्थन या विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा कि हमने कोई भी निर्णय पहले से ही नहीं ले लेना है। ठीक है, ये बात की गई है निष्पक्षता के बारे में। ठीक है, तो एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि निष्पक्षता क्या है। तो उचित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हुए बिना भेदभाव बिना पक्षपात के प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करना ही निष्पक्षता कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद पूर्वाग्रह की विशेषताएं क्या हैं, ये जरूरी है आपको जानना। तो पहली चीज, लोक सेवा में निष्पक्षता के कारण जन सहयोगिता में वृद्धि होती है। पहली चीज क्या जानना है कि क्या होता है निष्पक्षता कारण, तो लोक सेवा में जन सहयोगिता में वृद्धि होती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, निष्पक्षता के कारण जनता में विश्वास बढ़ता है। पहली चीज जन सहयोगिता बढ़ती है, दूसरा जनता में विश्वास बढ़ता है तथा प्रशासनिक योजनाओं व कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन हो पाता है। निष्पक्षता के कारण जो भी योजनाएं चल रही हैं देश और प्रदेश के द्वारा, सरकारों के द्वारा, उसका सही क्रियान्वयन हो पाता है। वहीं चौथी चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रशासन में निष्पक्षता की उपस्थिति लोक सेवा को विश्वसनीय बनाती है। और वहीं पांचवा आपको याद रखना है कि जो प्रशासन में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ये
सब होता है उस पर अंकुश भी लगता है। ठीक, तो हमने 5 चीजें बताई। क्या क्या विशेषताएं बताई? पहला, जनसहयोगिता बढ़ती है। दूसरा, विश्वास बढ़ता है। तीसरा, योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो पाता है। चौथा, लोक सेवक को विश्वसनीय बनाती है। और पांचवा, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर अंकुश लगता है। ठीक है, तो ये हमने 5 चीजें पढ़ी। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अपना रिवीजन भी करते रहिए समय समय पर, जिससे आप मेंस में पूरी तरीके से याद रखकर तैयार रहे। और ख्याल रखिए, कोरोना में अपना ध्यान रखिए, लोगों से मिलिए कम, दूर रहिए एक दूसरे से, और हो सके तो लोगों से नमस्कार करें, हाथ ना मिलाएं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।